अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरतुल इखलास। इस सूरत के सही हदीस में बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। चंद हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने एक आदमी को क़ियामुल लैल में कुल हुवल्लाहु अहद बार बार पढ़ते हुए सुना। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पढ़ रहा था। सुबह हुई तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे उसका ज़िक्र किया। मालूम होता था कि वो उसे कम समझ रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहा लतअदिलु सुलुसुल कुरान। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है। सही बुखारी 5014, यानी इक्वल टू 1/3। तो कुरान की आयत 6000 से ज़ायद हैं। अगर उनका 1/3 किया जाए तो 2000 आयत बनती हैं। लेकिन सूरत इखलास सिर्फ़ 4 आयत पर मुश्तमिल है। तो इसको इतना मुकाम और शान इसलिए दिया गया कि इसमें अल्लाह ताला का तारुफ़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात हैं, और ये इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे तौहीद को मुख्तसर से फ़िक्रों में बयान कर देती है। दूसरी हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वह नमाज में अपनी क़िराअत को कुल हुवल्लाहु अहद के साथ ख़त्म करता था। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र किया। आपने फरमाया, सलूहु, उसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता था। तो लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा, लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, इसलिए कि इसमें रहमान की सिफ़त है। व अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, और मुझे इसके पढ़ने से मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ख़बर दे दो अन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी 7375। तीसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वजबत, वाजिब हो गई। तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई। तो आपने फरमाया, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। जामे तिर्मिज़ी 2897, हदीस सही है। तो इसका मफ़हूम ये है कि जो सूरतुल इखलास को पढ़ता है, उस पर यकीन रखते हुए, ईमान लाते हुए, तो उसका अक़ीदा और ईमान दुरुस्त हो जाते हैं। और जिसका अक़ीदा दुरुस्त हो जाए और जिसका ईमान जो है वो पुख्ता हो जाए, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। चौथी हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आउज़ बिरब्बिल फ़लक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों में नफस करते और सर और चेहरे से शुरू करके अपने जिस्म पर जहाँ तक हाथ जाता 3 बार फेर लेते। सही बुखारी 4630। पाँचवीं हदीस उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि हर नमाज के बाद मुअव्विज़ात पढ़ा करो। मुअव्विज़ात से क्या मुराद है? इखलास, फ़लक और नास। सूरतुल इखलास, सूरतुल फ़लक और सूरतुन नास। और ये हदीस अबू दाऊद में है 1523। छठी हदीस अब्दुल्लाह इब्न खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रात जो कि बहुत सख्त तारीख थी और बारिश वाली थी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकले ताकि आप हमें नमाज़ पढ़ा दें। चुनाचे मैंने आपको पा लिया। आपने कहा पढ़ो, तो मैंने कुछ नहीं कहा। आपने फिर कहा पढ़ो, तो मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आपने फरमाया कहो। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, मैं क्या पढ़ूँ। आपने फरमाया पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद और अल मुअव्विज़तैन, यानी सूरतुल फ़लक और सूरतुन नास। इन तीनों को सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करो। तकफ़ीका मिन कुल्ली शै, ये सूरतें तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगी, यानी तुम्हें हर शर से महफूज रखेंगी और तुम्हें हर शर से बचाएंगी। ये हदीस तिर्मिज़ी में 3575। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है कि आप सूरतुल इखलास को फ़जर की सुन्नतों में, मगरिब की सुन्नतों में और तवाफ़ की रकतों में और इस तरह वितर में पढ़ा करते थे। और एक यहाँ वजाहत भी करते चलें कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की ये जो जज़ा और बदला आया है कि ये 1/3 कुरान यानी 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। तो इसका ये मफ़हूम नहीं है कि ये पढ़ना कुरान का 3रा हिस्सा पढ़ने को किफ़ायत कर जाएगा, बल्कि ये अजर व सवाब के हवाले से, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि हरम मक्की में मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर है। 1 लाख नमाज के सवाब।
کے برابر ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 1,00,000 جو فرض نماز ہے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تلاوت کے ساتھ جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر مساوی یا ایکولنٹ ہے۔ تو اس صورت کی بڑی عظمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں یہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں کو اس کا مفہوم اور معانی معلوم ہونا چاہیے، وہ کثرت سے اس کو پڑھیں، پھیلائیں اور اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ابھی ہم نے ذکر کی، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صورت کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔